नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मॉम में। आज हम क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर काइंड ऑफ नाउन पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है, जैसा कि आपको पता ही है, ऑल द नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन। किसी, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा यानी नाउन कहते हैं। अब नाउन के कई प्रकार होते हैं, लेकिन आपकी क्लास 6 में जो प्रकार हैं, जो टाइप्स हैं, वो ये हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में भी कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे, शॉर्ट में बता देती हूँ। नाउन का हमने डेफिनेशन अभी देखा। ऑल द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर मतलब जैसे गंगा रिवर है, तो रिवर क्या है? एक कॉमन नाउन। और गंगा क्या है? एक प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, ऐसे सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन क्या है? ऑल द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, गोट, ट्री एंड एक्सेट्रा। प्रॉपर नाउन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रॉपर मतलब उस पर्टिकुलर का नाम। जैसे माउंटेन बहुत सारे हैं, तो माउंटेन क्या है? एक कॉमन नाउन। और एवरेस्ट क्या है? एक प्रॉपर नाउन। जब किसी प्रॉपर की बात होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इजिप्ट है, तो इजिप्ट एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन किसी कंट्री का बोलें तो वो एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन जैसे एनिमल, बर्ड्स, फैन, तो ये सब एक कॉमन नाउन है। प्रॉपर जैसे एनिमल में किसी स्पेसिफिक की बात की जाए, बर्ड्स में किसी स्पेसिफिक की बात की जाए, तो वो एक प्रॉपर नाउन है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, आपकी बुक एक्सरसाइज को देखते हैं। इसमें लिखा है अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन एंड सर्कल द कॉमन नाउन। तो मिस्टर भूमरा क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। इज़ द प्रिंसिपल क्या है? एक कॉमन नाउन है, स्कूल कॉमन नाउन है। एलेक्स प्रॉपर, बुक कॉमन। माउंट एवरेस्ट प्रॉपर, माउंटेन कॉमन। न्यू दिल्ली प्रॉपर, इंडिया प्रॉपर। ट्रेन कॉमन, जयपुर प्रॉपर। बियर कॉमन, मुंबई प्रॉपर। अगली में है पुनीत और जसमीत, ये प्रॉपर। पूरे इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने आपको आंसर यहाँ बता दिए, आप वीडियो पॉज करके इन्हें अपनी बुक एक्सरसाइज में कर सकते हैं कंप्लीट। तो मैं इसको फिर से रिपीट करूँगी। प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक की बात होगी, कॉमन पूरी कास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन जो हमारे 6 सेंसेस होते हैं, जिसे हम सी, टच, हेयर, टेस्ट और स्मेल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे बिल्डिंग, मिल्क, ग्लास, स्टीम, आयरन। तो ये क्या है? कॉन्क्रीट नाउन, जो आप 6 जिसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, सुन सकते हो, तो ये कॉन्क्रीट नाउन में आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी फीलिंग्स, यानी आपकी भावनाएं, जैसे किसी लव, हेट,
ग्रेट, ग्रेटिट्यूड, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब आपकी फीलिंग्स। अब एब्स्ट्रैक्ट में के भी दो टाइप्स होते हैं, काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट और एक तो काउंटेबल कॉन्क्रीट, काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट। और काउंटेबल कॉन्क्रीट क्या होता है? जैसे काउंटेबल कॉन्क्रीट मतलब जिसे आप गिन सकते हो, मतलब जो आपके सिक्स सेंस, मतलब जिसे आप देख सकते हो, स्मेल कर सकते हो, फील कर सकते हो अपने सिक्स सेंस के थ्रू, और जो काउंटेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द प्लेट्स वर वाइप्ड क्लीन। तो प्लेट्स को तो आप गिन सकते हो, तो प्लेट्स क्या हो गया? प्लेट्स काउंटेबल भी है और कॉन्क्रीट भी। कॉन्क्रीट जो आप सिक्स सेंस के थ्रू आप फील कर सकते हो। अब काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो गिन सकते हो और जो फीलिंग्स है। तो जो काउंटेबल जिसे आप काउंट कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट मतलब देखते हैं, सच नाउन कैन बी counted as one or many, but we cannot see or touch them. Abstract मतलब आप काउंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू द बॉय वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर प्रॉमिस। तो प्रॉमिस क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और प्रॉमिस आप काउंट भी कर सकते हो। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे आप काउंट कर सकते हो उसको हम काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। अब देखते हैं अनकाउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन। तो अनकाउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन कौन से होंगे? जैसे ऑयल को आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन सिक्स सेंस के थ्रू आप उसको फील कर देख सकते हो, उसको टच कर सकते हो। अब अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होंगे? आय जिसे आप गिन नहीं सकते और जो एक भावना है। एब्स्ट्रैक्ट माने आपकी फीलिंग्स, आपकी भावना, आपके भाव, आपके फील जो गिने नहीं जा सकते, जैसे रिस्पेक्ट, लव, हेट, ये गिन थोड़ी सकते हैं। अब एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं। अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड सर्कल द कॉन्क्रीट नाउन इन द फॉलोइंग। जैसे एब्स्ट्रैक्ट को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। जो एब्स्ट्रैक्ट मैंने बताया, आपकी फीलिंग, आपके भाव, आपका फील, एब्स्ट्रैक्ट को अंडरलाइन करना है। और सर्कल द कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट को सर्कल करना है। मैंने बताया था कॉन्क्रीट माने जिसे सिक्स सेंस के थ्रू आप जिससे डील कर सकते हो, और एब्स्ट्रैक्ट माने फीलिंग्स। तो एब्स्ट्रैक्ट इसमें कौन कौन से हैं? जैसे ट्रस्ट है, यानी आपकी फील है, आपकी एक भाव है, एक भावना है। तो ट्रस्ट क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जैसे स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन तो आप सिक्स सेंस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, तो स्मार्टफोन कॉन्क्रीट है। इंटेलिजेंस, ये तो एक भावना है, एक भाव है, एक फील है। तो ये क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें इंटेलिजेंस, ट्रस्ट एक सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और बाकी जो हैं वो जैसे म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक क्या है? म्यूज़िक को सर्कल करा है, तो म्यूज़िक को एक कॉन्क्रीट नाउन है। कॉन्क्रीट नाउन मतलब उसको आप सुन सकते हो ना। तो मैंने क्या बोला था कि जिसको आप अपने सिक्स सेंस से कनेक्ट कर सकते हो उसको हम कॉन्क्रीट में काउंट करेंगे। तो म्यूज़िक, केक, इसको भी आप टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो। टेबल, ये भी सिक्स सेंस के थ्रू कनेक्ट करता है, लेकिन ट्रस्ट में कोई सिक्स सेंस वाला कोई सीन नहीं होता। स्मार्टफोन भी आप सिक्स सेंस के थ्रू देख सकते हो, उसको टच कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो। इंटेलिजेंस, तो इसमें ट्रस्ट, इंटेलिजेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और म्यूज़िक, केक, टेबल और स्मार्टफोन ये क्या है? ये कॉन्क्रीट नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन पे आ जाते हैं। आंट्स की होती है आर्मी, फ्लावर का बकेट, आंट्स की कॉलोनी भी होती है।
पीपल की क्राउड, सेलर्स की क्रू, बर्ड्स की फ्लाइट, शीप फ्लॉक, गीज गेगल, एलिफेंट हर्ड, किटन लिटिल लिटर, लाइन ब्राइड, जज पैनल, फिश स्कूल, फिश का स्कूल होता है, मॉस्किटो स्वार्म, प्लेयर टीम, डांस ट्रॉफी।